हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की जो मैथ है उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, यानी कि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इसको रियल नंबर। तो इस चैप्टर का आज जो बेसिक है हम उस बेसिक को कंप्लीट करेंगे कि जो बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, तो उस जानकारी को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि जो हम आज पढ़ाएंगे इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगली जो वीडियो हम बनाएंगे वो हम प्रश्नों से रिलेटेड बनाएंगे, उसमें हम जो प्रश्नावली है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसका बेसिक देख लेते हैं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं, ये रियल नंबर क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि एक टाइमलाइन होती है या नंबर लाइन इसे आप कह सकते हैं। इसमें बीच में जीरो होता है, इसके इधर साइड पॉजिटिव नंबर, इधर साइड निगेटिव नंबर होते हैं इन्फिनिटी तक, और इधर भी इन्फिनिटी तक होते हैं। तो इन सभी नंबर, ये जितने भी इस नंबर लाइन पे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा, आगे जब हम प्रश्न पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, सॉल्व कराएंगे, तब आपको डिटेल से एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं किनको कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये क्या होती हैं, इनको मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनका यूज़ आगे प्रश्नावली में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्याएं। इनको इंग्लिश में कहते हैं हम नेचुरल नंबर, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। अब ये प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं होती हैं आपकी जैसे 1 2 3 4, ये 1 के आगे की सभी पॉजिटिव संख्याएं आपकी प्राकृत संख्याएं होंगी। जैसे कि आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे अगर आप में से कोई नोट्स बना रहा है तो उसको आसानी हो जाए। इसमें आपकी प्राकृत संख्या, जैसे किसी भी प्रकृति में कोई भी चीज़ उपस्थित है उसको हम गिनने के लिए एक से शुरू करते हैं कि 1 2 3। ठीक है, उसी प्रकार से इसीलिए इसका नाम रखा गया है नेचुरल नंबर। तो ये आपकी इन्फिनिटी तक हो जाएंगी। तो आपकी प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 सभी पॉजिटिव संख्याएं, जीरो को छोड़कर, जीरो को नहीं लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक यानी कि होल नंबर्स। देखिएगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं करते। आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब इंग्लिश आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, कोई भी आगे जाकर कोई भी पढ़ाई करेंगे, आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो आप इंग्लिश की अभी से आदत डाल लीजिएगा। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उनको हम देख लेते हैं। होल आप देखिएगा, ट्रिक क्या है। होल से आप समझ रहे होंगे कि एक होल है यानी कि छेद। ठीक है, छेद इसी प्रकार से तो होगा। तो यानी कि ये बन गया आपका शून्य यानी कि 0। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे आपकी होल नंबर 0 और उसके साथ में प्राकृत संख्याएं यानी कि ये सभी 1 2 3, ये सभी पॉजिटिव संख्याएं आपकी इन्फिनिटी तक। यानी कि प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो हमारी हो जाएंगी होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, ट्रिक क्या है, होल नंबर याद कैसे रखें। होल यानी कि होल एक छेद होता है, ठीक, होल वो भी ऐड हो जाएगा इसमें, और आगे की प्राकृत संख्याओं को भी ऐड कर देंगे, ये आपकी इन्फिनिटी तक हो जाएंगे। पूर्णांक इंटीजर क्या होते हैं ये देखिएगा। सबसे पहली बात तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं इंटीजर को। तो इंटीजर को हम जेड से भी कभी कभार प्रदर्शित करते हैं और आई से तो समझ ही गए होंगे इंटीजर। और यहाँ पे देखिएगा W से प्रदर्शित किया, क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर W है। N क्योंकि फर्स्ट लेटर इसका N है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ इंटीजर जो है इसको I से भी और Z से भी इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। अब ये पूर्णांक आपकी क्या होते हैं इसको समझिएगा। पूर्णांक होते हैं आपकी जो ये नंबर लाइन आपको दिख रही है, इस पे जो 0 को लेकर ये सभी पॉजिटिव संख्याएं और सभी नेगेटिव संख्याएं, ये सभी आपकी पूर्णांक होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीजर क्या होते हैं तो आप कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर प्रदर्शित सभी संख्याएं हमारी इंटीजर होती हैं। जैसे कि आपकी यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4, ठीक, ये आपकी इन्फिनिटी तक हो गई, और इधर -1 -2 -3, ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या हैं, इंटीजर हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं आपकी। अब इंटीजर को
चार भागों में विभाजित किया गया है कि ऋणात्मक इंटीजर क्या होंगे, धनात्मक इंटीजर क्या होंगे, अऋणात्मक क्या होंगे और अधनात्मक क्या होंगे। ठीक है, अऋणात्मक देखकर आप ये मत समझिएगा कि अऋणात्मक यानी कि धनात्मक। ठीक है, इसमें अंतर है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो आप नाम से समझ गए होंगे कि यानी कि इसमें ये सभी माइनस की वैल्यू आएगी, जितनी भी संख्याएं माइनस की हैं वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक में आएंगी, यानी कि ऋणात्मक इंटीजर। ठीक है, उसके बाद धनात्मक इंटीजर क्या होते हैं? धनात्मक इंटीजर जिसमें सभी पॉजिटिव संख्याएं हों, जैसे +1 2 3 4, ठीक है, इन्फिनिटी तक। ये माइनस इन्फिनिटी तक है, ठीक, ये पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये धनात्मक इंटीजर यानी कि सभी प्लस की संख्याएं, ऋणात्मक इंटीजर यानी कि सभी माइनस की संख्याएं। इतना समझ गया। अब हम देखते हैं अऋणात्मक। यहाँ पे लिखा है अऋणात्मक। अऋणात्मक आ का शब्द होता है नहीं। ठीक है, अगर आप हिंदी पढ़ेंगे आगे चलकर तो उसमें आ मतलब नहीं। ठीक है, अऋणात्मक मतलब इसमें हमें ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लेना है। अब हमने अभी आपसे कहा कि नंबर लाइन पे जितनी भी संख्या दिखाई दे रही हैं वो सभी हमारी क्या है? इंटीजर हैं। तो इसमें अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को हटा दें, ऋणात्मक यानी कि जो माइनस की वैल्यू है, निगेटिव संख्याओं को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? हमने इन निगेटिव संख्या को हटा दिया तो हमारे पास बचा 0 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 जरूर ऐड करेंगे, 0। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 आपकी ये इन्फिनिटी तक हो जाएंगी। ठीक है, अऋणात्मक मतलब इसमें सिर्फ ऋणात्मक संख्या को घटा दो और बाकी सब पॉजिटिव संख्या और 0 को भी, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम 0 को भी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अधनात्मक संख्याएं। अधनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? आ का अर्थ होता है नहीं, अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसमें से धनात्मक संख्या को हटा देंगे। देखिएगा टाइम, ये नंबर लाइन रही है हमारी, इसमें अगर हम धनात्मक संख्या को हटा देंगे, हमने कहा धनात्मक संख्या को हटा दो क्योंकि यहाँ पे लिखा है अधनात्मक, तो हमने धनात्मक संख्या को घटा दिया। तो अब हमारे पास बची है 0 और सभी माइनस की संख्याएं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 और सभी जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं, -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपके हो गए इंटीजर। इंटीजर को 4 भागों में, इन सभी का यूज़ है आगे प्रश्नावली में, इन सभी का यूज़ है। आपको अगर आप ये क्लास लेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, अगर नहीं भी लेंगे तो भी हम वहाँ पर आपको समझा देंगे, लेकिन इतना डीपली नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो हमने इंटीजर पढ़े। इंटीजर 4 प्रकार के, ऋणात्मक इंटीजर, धनात्मक इंटीजर, अऋणात्मक इंटीजर और अधनात्मक इंटीजर। अऋणात्मक क्या है? मतलब ऋणात्मक की संख्या हटा दो, बाकी सबको ऐड कर दो। अधनात्मक यानी कि धनात्मक संख्याओं को हटा दो, बाकी सब ऐड कर दो। और जो भी टाइम लाइन पे हमको जो भी संख्या दिखाई दे रही वो सभी हमारी इंटीजर हैं। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्याएं क्या होती हैं भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप में चैप्टर भी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप में पूरी प्रश्नावली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं आपकी, यानी कि रेशनल नंबर, इनको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? कौन सा सिंबल है जिससे इनको प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका जवाब होगा क्यू से। जो परिमेय संख्याएं होती हैं रेशनल नंबर, इनको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट लेटर से क्यों नहीं? देखिएगा, फर्स्ट लेटर इसका जो है वो आर है, और जो रियल नंबर है आपको ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ, ये देखिएगा जो रियल नंबर है उसका भी फर्स्ट लेटर आर है। तो हम पहले ही रियल नंबर को आर से प्रदर्शित कर चुके हैं, तो हम इसको आर से नहीं क्यू से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब ये परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं वो देख लीजिएगा। जिन संख्याओं, मतलब संख्याएं जो होती हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हो, जैसे p अंश और ये q। अंश हर तो जानते होंगे, अंश और इस रूप में जिनको लिख सकें हम p/q के रूप में लिख सकें, तो वो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लागू होती है कि वो जो आपका q है ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो हर है यानी कि q, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो
आप कहेंगे कौन कौन सी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हैं, जैसे आपका 4/7, 5/2, 2/1, कोई भी मतलब संख्या। जैसे हम आपसे कहें क्या 3 एक परिमेय संख्या है, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इसको बटे में 1 लिख सकते हैं। अब अभी मैंने कहा कि हर 0 नहीं होना चाहिए, अगर अंश 0 हो जाए। अब ये बताइएगा परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ये आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने हर में कहा था कि हर 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 जो आपकी है वो आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि जिन संख्याओं को हम p/q रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, एक जवाब और दीजिएगा आप, जैसे कि हमारे पास लिखा है 2/4, ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन अपूर्ण परिमेय संख्या है। इसको हम, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1/2। अब ये हमारी बन गई पूर्ण परिमेय संख्या, ठीक है। तो आप कहीं भी अगर परिमेय संख्या है पहले उसको डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद ये पूर्ण परिमेय संख्या बनेगी, अन्यथा ये अपूर्ण परिमेय संख्या रहेगी। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक और प्रश्न है, आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या ये अगर हम माइनस यहाँ पे लगा दें, जैसे हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, अब ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या होगी। कंडीशन सिर्फ इतनी याद रखिएगा कि अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। सिर्फ इतनी बात याद रखिए, माइनस प्लस और ये इन बातों का आप ध्यान मत रखिएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा p/q रूप में लिख सकते हैं और q 0 ना हो, बस समझो परिमेय संख्या आपकी होगी। प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कोई भी संख्या दे देगा, कहेगा ये परिमेय संख्या है या नहीं है, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप बता देंगे परिमेय संख्या आसानी से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की, इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर को हम प्रदर्शित किससे करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इनको हम प्रदर्शित करेंगे किससे, पी से, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा सिंबल, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं यानी कि इरेशनल नंबर को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर परिमेय संख्या तो आपने बता दी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, अगर q 0 नहीं है तो समझो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपरिमेय संख्या सर कैसे पहचानेंगे। तो बहुत ही सिंपल फंडा है इसका, देखिएगा। जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं, हमने अभी आपको बताया कि अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां हम लिखेंगे q ≠ 0, तो वो हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होंगी। अब इन्हीं अगर कोई संख्या आ जाती है, ठीक है, और उस संख्या को अगर हम p/q, ठीक है, p/q के रूप में ना लिख सकें, p/q के रूप में ना लिख सकते हैं, तो वो सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होंगी, ठीक है। जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा रखिएगा, अगर p/q रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय होगी, अगर p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो हमारी संख्या अपरिमेय होंगी। अब बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। सर मुझे नहीं पता है अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे हम आपने वर्ग वर्गमूल पढ़ा होगा, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर 2 का वर्ग क्या है, आप कहेंगे सर 4, हम कहेंगे 3 का वर्ग कितना है, आप कहेंगे सर 9। उसी प्रकार वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। अगर हम कहें कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, आप कहेंगे 2 होगा। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हम रूट लगा देते हैं ना, वर्गमूल का सिंबल ये लगा देते हैं, वर्गमूल निकाल लो, 9 का 3 हो गया, ठीक। ये वर्गमूल, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, पूरी एक एक बात आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे हम किसी भी संख्या का, जैसे √2 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका वर्गमूल आप जब निकालेंगे तो एक मतलब नंबर आना चाहिए, जैसे कोई एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक। प्राकृत संख्या, और भी प्राकृत संख्या हम आपको बता चुके हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। देखिएगा, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, मतलब किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालें तो हमको पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो, ठीक है, प्राकृत संख्याएं प्राप्त हों।
और √2 इसको अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो शायद कई पॉइंटों में आएगा। तो ये हमारी, अगर हम कहें अच्छा 4, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा वर्गमूल 2 आ जाएगा। अगर वर्गमूल 2 आ गया है तो इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये p/q होगा और q 0 नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर हम कहें √3 तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है, मतलब वर्गमूल निकल आएगा, लेकिन अगर हम कहें प्राकृत संख्या के रूप में नहीं इसका वर्गमूल निकल सकता, तो आप कहेंगे ये एक अपरिमेय संख्या है। जिनका वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं है वे सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे आपका √2 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √10 हो गया। मतलब जिसका वर्गमूल ना निकाल सके, हम इतनी बात याद रखिएगा, जिसका वर्गमूल ना निकाल सके वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। ये अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। इसमें एक प्रश्न और है कि प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संख्या दे देगा और कहेगा इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, उसमें बीच में पाई भी दिया होगा। तो आप बताइएगा कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, बताइएगा जल्दी से। अब आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर पाई जो है इसको हम 22/7 इसका मान होता है। अब जब हमने सर इसको 22/7 लिख दिया है तो ये p/q के रूप में लिख दिया मैंने, और q जो है ये 0 भी नहीं है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ऐसा नहीं है, जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता ही नहीं है, यह आपका मान जो होता है लगभग में होता है, ठीक है, लगभग में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पाई है हमारी वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, इतना डीपली आप मत देखिएगा, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये जो पाई है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने वास्तविक संख्या को, रियल नंबर्स आपको बताया कि हमारी नंबर लाइन, टाइम लाइन पर जो भी संख्याएं हमारी प्रदर्शित होती हैं, प्लस, पॉजिटिव, शून्य, ये सभी हमारी रियल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। सभी पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 इन्फिनिटी तक वो सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल में उपस्थित, अगर हम नेचर मतलब जैसे किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी चीज़ को हम गिनते हैं तो उसको 0 से नहीं गिनते कि 0 1 नहीं, सीधे 1 कहते हैं, 1 2 3, इससे आप याद सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपको 1 से शुरू होंगे और पॉजिटिव की सभी संख्याएं होंगी, ठीक है। होल नंबर्स की बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं, या इसको W से प्रदर्शित करते हैं। होल, अब ये मैंने ट्रिक बताई थी, होल का मतलब होता है छेद, गड्ढा, जो भी आप कह सकते हैं। तो वो इस तरीके से होता है, यानी कि 0 भी ऐड हो जाएगा होल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक आपके होल नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद पूर्णांक हम देख लेते हैं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इंग्लिश में इसको Z या I से प्रदर्शित करते हैं। टाइम लाइन पर उपस्थित सभी संख्याएं हमारी क्या है, इंटीजर। टाइम लाइन पर उपस्थित सभी संख्याएं हमारी इंटीजर हैं, यानी कि -0 और पॉजिटिव सभी संख्याएं हमारी इंटीजर हैं। अब हम बात करते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक अधनात्मक पूर्णांकों से। ऋणात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक की संख्या है, धनात्मक पूर्णांक सभी पॉजिटिव संख्या है, अऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को हटा दो, 0 1 2 3 सभी 0 और पॉजिटिव संख्या है, ठीक है। अधनात्मक मिस नहीं, धनात्मक यानी कि धनात्मक संख्याओं को हटा दो टाइमलाइन से, टाइमलाइन से धनात्मक संख्याओं को हटा दो, यानी कि 0 और माइनस की सभी संख्याएं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इंटीजर। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स, जिन संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए मेरा, तो वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इतना याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन संख्याओं को हम p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं उन संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं हमारी परिमेय नहीं है वो संख्याएं अपरिमेय हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं, जैसे जिन संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जैसे √2 √3 √5 √7, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्या है। इनमें से पाई को भी याद रखिएगा, पाई हमारी अपरिमेय संख्या।
तो ये बेसिक जानकारी थी जो आपको रियल नंबर्स आपका जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी। तो इस के अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स शायद आपने बना ही लिए होंगे। तो अगली वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 को, उसमें हम जो उसके सवाल हैं उन सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि आगे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा और आपको मेरे नोट्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से मुझे कुछ जानने को मिला है, कुछ आपका नॉलेज बढ़ा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।